बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्ला फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली बनी जंग का मैदान, ट्रैक्टर रैली के दौरान झड़पें, एहतजाजी लाल किले में घुस पड़े, सिख झंडा लहरा दिया गया। एहतजाजियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, ट्रैक्टर्स के साथ पुलिस का पीछा किया, कई इलाकों में बदअमनी अफरा तफरी। किसान मोर्चा ने कहा गड़बड़ से कोई ताल्लुक नहीं, एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस पड़े। अमित शाह ने आला सतह की मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा, नीम फौजी दस्ते तैनात किए जा सकते हैं, इंटरनेट बंद। मस्जिद अक्सा में मरम्मती काम रोकने पर जॉर्डन ने किया इसराइल से एहतजाज, कहा गैर जरूरी मुदाखलत है, हद से आगे बढ़ा जा रहा है। इसराइल और मोरक्को के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू होंगी, समझौते पर दस्तखत हो गए। नई सर्द जंग शुरू न की जाए, डेवोस फोरम में चाइना के सदर जी जिनपिंग ने दिया बाइडेन को पैगाम। नीदरलैंड्स में मुसलसल तीसरी रात लॉकडाउन मुखालिफ एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें, इंडिया में कोविड केस 10,000 से कम हो गए। बहत्तरवां रिपब्लिक डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया, राजपथ पर असल तकरीब, फौजी ताकत और हिंदुस्तानी तहजीब का मुजाहरा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में एहतजाजी किसानों और पुलिस के दरमियान कई मकामात पर झड़पें हुई और किसान यौम जमहूरिया के मौके पर तारीखी लाल किले में घुसने में कामयाब रहे और वहां सिखों का झंडा लहरा दिया। किसानों ने पहले से तयशुदा रास्तों से गुजरने के वादे को तोड़ दिया और कई जगह बैरिकेड्स फलांग कर आगे बढ़े। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाजियों को रोकने के लिए आंसू गैस शेल्स और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। दिल्ली के ITO इलाके में अफरा तफरी के मंजर देखे गए, जहां सैकड़ों एहतजाजी लाठियों के साथ पुलिस का पीछा कर रहे थे। एहतजाजी किसानों ने अपने ट्रैक्टर से भी उन बसों को टक्कर दे दी जो पुलिस ने खड़ी की थी। ITO इलाके में एक बस को तोड़ फोड़ दिया गया। पुलिस ने कई मकामात पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस शेल्स बरसाए। दिल्ली के मुख्तलिफ बॉर्डर पॉइंट्स पर ट्रैक्टर्स के साथ बॉर्डर पोस्ट तोड़ दी गई। दिल्ली पुलिस ने किसानों को सिर्फ चुनिंदा रास्तों से ही गुजरने की इजाज़त दी थी। रिपब्लिक डे परेड का वक्त ख़त्म होने के बाद किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाज़त दी गई, लेकिन किसानों ने सिर्फ उन रास्तों से गुजरने की इजाज़त पर अमल नहीं किया। लाल किले के अहाते में 20 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स घुस पड़े। ट्रैक्टर्स ने लाल किले के बाहर रामलीला मैदान पर अपना कब्जा जमाया। यही वो मकाम है जहां किसान पहले एहतजाज करना चाहते थे।
आईटीओ पर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प जो है वो लगातार हो रही है। इस समय भी आंसू गैस दिल्ली पुलिस की बहुत शांतिपूर्वक चल रहा भाई। किसान 2 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर नए ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने किसान तंजीमों के साथ बातचीत के बाद बाज़ शर्तों पर परेड निकालने की इजाज़त दी थी। आईटीओ इलाका जंग के मैदान का नज़ारा पेश कर रहा था, जहां किसान और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें हुई। ये इलाका पार्लियामेंट से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ये किसान राजपथ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शाहिदरा इलाके में पुलिस ने किसानों पर उस वक्त लाठीचार्ज किया जब उन्होंने बैरिकेड्स और कारों के शीशे तोड़ दिए। नहंग किसानों ने अक्षरधाम मंदिर के करीब पुलिस के साथ झड़पें की। मुबारक चौक और नंगलोई चौक में किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस शेल्स छोड़े। इस दौरान किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान तयशुदा रास्तों से ही चल रहे थे। उन्होंने किसानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत की और तमाम लोगों से अपील की कि वो अमन बरकरार रखें। दिल्ली पुलिस ने किसानों से कहा कि वो अपने कानून को अपने हाथ में ना लें और अमन बरकरार रखें। पुलिस ने किसानों से दरख्वास्त की कि वो तयशुदा रास्तों पर वापस चले जाएं। काफ़ी देर बाद पुलिस ने लाल किले को एहतजाजी किसानों से खाली कराया। गड़बड़ के वाक़यात की वजह से दिल्ली के कई मकामात पर ट्रैफिक का सिस्टम ठप हो गया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में एक ट्रैक्टर उलटने से एक किसान की मौत हो गई। गड़बड़ के दौरान वजारत दाखिला ने कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया। अक्षरधाम इलाके में झड़पें हुई। वजारत दाखिला ने सिंघू, गाजीपुर, तिकरी, मुबारक चौक और नंदलोई इलाके में टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी। वजारत दाखिला की डिप्टी सेक्रेटरी शैलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आसपास के इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। होम सेक्रेटरी की इजाजत से यह हुक्म जारी किया गया। हुकूमत और किसानों के दरमियान कई राउंड्स की बातचीत के बावजूद ज़रई कानून के बारे में डेडलॉक खत्म नहीं हो सका। किसान तंजीमों ने इससे पहले एहतजाजियों से कहा था कि वो अपना एहतजाज पुरअमन रखें। किसानों ने गड़बड़ के वाक़यात के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स को जिम्मेदार ठहराया। लाल किले से मिलने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किसान वहाँ सिख मजहब का मुक़द्दस परचम लहरा रहे थे। कई दूसरे एहतजाजी कौमी झंडा भी थामे हुए थे। पुलिस बेबस नजर आ रही थी। किसानों को एक लंबी लड़ाई के बाद यानी कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली के अतराफ के इलाके में रैली निकालने की इजाजत दी गई थी। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कल रात तयशुदा रास्ते से गुजरने से इनकार किया था। रैली शुरू होने का वक्त 11:30 बजे रिपब्लिक डे परेड खत्म होने के बाद का था, लेकिन इस पर भी अमल नहीं किया गया। ट्रैक्टर परेड उससे पहले ही शुरू कर दी गई। सुबह से ही दिल्ली की सरहदों पर हजारों ट्रैक्टर्स जमा थे। किसान तंजीमों के संयुक्त मोर्चा ने एक बयान में कहा है कि हमारी कोशिशों के बावजूद बाज़ तंजीमों ने रूट्स की खिलाफ वर्जी की और काबिल मजम्मत हरकतें की। उन्होंने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स पुरअमन तहरीक में घुस पड़े। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करते हुए पुरतशद्दुद अनासर से बेताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमन हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उसकी किसी भी सूरत में खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और ऐसा हुआ तो तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। 6 महीने से ज्यादा अरसे से इनकी लड़ाई जारी है।
हम तो यहाँ पे गाजीपुर पे है, यहाँ पे गाजीपुर से, और यहाँ से ट्रैफिक जो जा रहा है उसको रिलीज करवा रहे हैं, यहाँ से सब लोग लगे हुए हैं उसमें। क्या आपको लगता है आज के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लोग अपने क्यों घर जाएंगे? क्यों खत्म होगा आंदोलन? आंदोलन 3 बिल, MSP पे कानून, ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है, ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कहा। हम तिरंगे में विश्वास है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश की, वो है। अब सरकार ये है कि अपना भाई काम करे, किसानों से बातचीत करे, ठीक है, ये इशू हमारा है। आपको लगता है कि इस पूरे परेड के बाद सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? अब पता नहीं सरकार का है ना सुने, मैं कहाँ कह रहा कि नहीं सुने। आप लोग दिल्ली एंटर करेंगे? नहीं, ये दिल्ली का ही पॉट है, जहाँ हम हैं दिल्ली में ही है, और यहाँ से दिल्ली में जाकर किसान फिर वापसी जाएगा सब। एक किसान ने लाल किले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम मोदी हुकूमत को एक पैगाम देने के लिए यहाँ आए हैं, हमने अपना काम कर दिया है, हम वापस चले जाएंगे। रोकने की कोशिश के बावजूद हम यहाँ लाल किले में पहुँचने में कामयाब हुए, हम अपना मकसद हासिल करने तक नहीं रुकेंगे। ये मकसद ये है कि 3 ज़रई कानून बर्खास्त किए जाएं। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर रैली की मुखालफत की थी और कहा था कि उसकी टाइमिंग से मुल्क को शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन अदालत ने पुरअमन एहतजाज के किसानों के हक को सरबुलंद रखा और मामला दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ही मुनासिब अथॉरिटी है जिसे फैसला करना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आला सतह की एक मीटिंग में किसानों की गड़बड़ से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SM श्रीवास्तव ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। अमित शाह को झड़पों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पता चला कि मीटिंग में सिक्योरिटी के ताल्लुक से बड़े फैसले किए गए। ऐसे इशारे मिले हैं कि नीम फौजी दस्तों को तैनात किया जा सकता है। 72वां रिपब्लिक डे पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। असल तकरीब दिल्ली के राजपथ पर हुई, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। इस तकरीब के दौरान हिंदुस्तान की फौजी ताकत का मुजाहरा किया गया। हिंदुस्तानी फौज के बैटल टैंक और दूसरे हथियारों को पेश किया गया। इंडियन नेवी की एक झांकी में 1971 में कराची के साहिल पर हमले को नुमाया किया गया। बांग्लादेश फौज के एक जत्थे ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी की सुबह जंग की यादगार पर हाजिरी दी और शहीद सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया। लाल किले पर कौमी झंडा लहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया। इस मरतबा कोविड-19 वबा की वजह से परेड की रूट छोटी कर दी गई। परेड विजय चौक से शुरू हुई, लेकिन लाल किले तक जाने के बजाय नेशनल स्टेडियम पर ख़त्म कर दी गई। सिर्फ 25,000 लोगों को परेड देखने की इजाज़त दी गई। आमतौर पर हर साल तकरीबन 1.25 लाख लोग ये परेड देखते थे। इस मौके पर 15 साल से कम उम्र बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। वबा की वजह से बैरूनी मुल्क का कोई मेहमान खुसूसी भी नहीं था। तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पर अमल करते हुए ये परेड निकाली गई। परेड में फौजी ताकत के अलावा हिंदुस्तान की मुख्तलिफ तहजीबों और समाजी और मौशी तरक्की को पेश किया गया। 17 रियासतों और मरकजी इलाकों की 32 झांकियों ने परेड में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और नीम फौजी दस्तों की झांकियां भी परेड में शामिल थी। कई मुल्कों में हिंदुस्तान के सफारत खानों और सफारती मिशंस में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। मुख्तलिफ रियासतों में भी कौमी झंडे लहराए गए। यौम जमहूरिया के मौके पर अयोध्या के करीब मस्जिद की तामीर के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मकाम से 25 किलोमीटर दूर घनीपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यह मस्जिद बनाई जाएगी। इस मौके पर मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी ने तिरंगा लहराया और 9 पौधे लगाए। दुनिया भर से फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम,
चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। दिल्ली बनी जंग का मैदान, ट्रैक्टर रैली के दौरान झड़पें, एहतजाजी लाल किले में घुस पड़े, सिख झंडा लहरा दिया गया। एहतजाजियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, ट्रैक्टर्स के साथ पुलिस का पीछा किया, कई इलाकों में बदअमनी अफरा तफरी। किसान मोर्चा ने कहा गड़बड़ से कोई ताल्लुक नहीं, एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस पड़े। अमित शाह ने आला सतह की मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा, नीम फौजी दस्ते तैनात किए जा सकते हैं, इंटरनेट बंद। मस्जिद अक्सा में मरम्मती काम रोकने पर जॉर्डन ने किया इसराइल से एहतजाज, कहा गैर जरूरी मुदाखलत है, हद से आगे बढ़ा जा रहा है। इसराइल और मोरक्को के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू होंगी, समझौते पर दस्तखत हो गए। नई सर्द जंग शुरू ना की जाए, डेवोस फोरम में चाइना के सदर जी जिनपिंग ने दिया बाइडेन को पैगाम। नीदरलैंड्स में मुसलसल तीसरी रात लॉकडाउन मुखालिफ एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें, इंडिया में कोविड केस 10,000 से कम हो गए। बहत्तरवां रिपब्लिक डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया, राजपथ पर असल तकरीब, फौजी ताकत और हिंदुस्तानी तहजीब का मुजाहरा। बुलेटिन के इस हिस्से में इंटरनेशनल न्यूज। जॉर्डन ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो मस्जिद अक्सा के अहाते में मरम्मत और रिनोवेशन के काम शुरू करने दे, जिसे रोक दिया गया है। जॉर्डन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने इसराइल को एक एहतजाजी नोट रवाना किया है जिसमें उससे कहा गया है कि वो ऐसी छेड़खानियों और खिलाफ वर्जियों से बाज रहे और मुक़द्दस मकामात पर जॉर्डन के अख्तियार की इज्जत करे। इसराइल ने अब तक इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। 1994 के एक अमन समझौते के मुताबिक इसराइल ने इस बात से इत्तफाक किया था कि जॉर्डन को अल-कुद्स में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की देखभाल और निगरानी की इजाज़त होगी। इसराइल ने 1967 की जंग में इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा मुक़द्दस मकाम है। वक्फ अहदेदारों ने कहा कि इसराइली पुलिस ने गुंबद सखरा और मस्जिद अक्सा के अहाते में दूसरी जगहों पर मरम्मत और रिनोवेशन के काम रुकवा दिए हैं।
اسرائیلی عہدیداروں کی طرف سے مسجد اقصی کے انتظامی معاملات میں غیر ضروری مداخلت اور یہودی آباد کاروں کی طرف سے حرم شریف میں بے حرمتی کے واقعات پر جارڈن نے احتجاج کیا ہے۔ جارڈن کی وزارت خارجہ نے کہا کہ سفارتی چینلز کے ذریعے احتجاجی خط بھجوائے جا رہے ہیں جن میں پوری دنیا کی توجہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کی طرف کرائی جائے گی۔ اس یادداشت میں اسرائیل سے مسجد اقصی کے خلاف چھیڑخانیوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اسرائیل اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور اپنی حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جارڈن حکومت کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں ناقابل قبول ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ یہودی آباد کاروں کے ایک گروپ نے فلسطینی چرواہوں اور ان کے جانوروں پر حملے کیے۔ یہ واقعہ بیت لحم کے قریب ایک گاؤں میں پیش آیا۔ اسرائیل اور موراکو نے دونوں ملکوں کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ تقریباً ایک مہینہ پہلے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات قائم کیے گئے تھے۔ جمعرات کو اس سمجھوتے پر دستخط کیے گئے جس کے مطابق جلد ہی اسرائیل اور موراکو کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو جائیں گی۔ اسرائیل کی ٹرانسپورٹ منسٹری نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ وزارت نے کہا کہ اسرائیل سے فلائٹس موراکو کی تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر اتریں گی۔ فلائٹس کی تعداد پر کوئی حد نہیں لگائی گئی ہے۔ اس ڈیل کے مطابق ہفتے میں 10 کارگو فلائٹ چلائی جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ منسٹر نے اس سمجھوتے کی تعریف کرتے ہوئے اسے تاریخی قرار دیا اور کہا کہ اس سے اسرائیل کی ایویشن انڈسٹری کو بڑھاوا ملے گا۔ 22 دسمبر 2020 کو اسرائیل اور موراکو کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے۔ موراکو پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بنا تھا۔ اس سے پہلے UAE اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ رشتے قائم کیے تھے۔ بعد میں سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ UAE میں اس دوران اسرائیل کا سفارت خانہ بھی کھل گیا ہے۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ نے عالمی لیڈرز کو ایک نئی سرد جنگ شروع کرنے کے خلاف وارننگ دی ہے اور کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں عالمی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ زی جن پنگ نے ڈیووس فورم سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھمکیوں سے دنیا انتشار کی طرف بڑھے گی۔ ان کے اس خطاب کو امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے لیے ایک پیغام سمجھا جا رہا ہے جو چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے عالمی اتحاد بنانا چاہتے ہیں۔ بائیڈن ڈیووس فورم میں خود حصہ نہیں لیا جنہیں امریکہ میں کئی مسائل سے نمٹنا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ماحولیات سے متعلق نمائندے جان کیری کو واشنگٹن کی نمائندگی کے لیے بھیجا۔ امریکہ کی سابقہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے زی جن پنگ نے کہا کہ ٹکراؤ سے ہمیشہ سب کا نقصان ہوتا ہے اور عوامی بھلائی کی کوششیں متاثر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اوپن ورلڈ اکانومی بنانا چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو تمام ملکوں میں ہونے والے اتفاق رائے اور اصولوں کی بنیاد پر چلانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور چائنا کے درمیان تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ امریکہ اور چائنا دنیا کی دو بڑی اکنامیز ہیں۔ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی سے لے کر ہانگ کانگ، زنجیانگ اور کورونا وائرس تک کئی مسائل پر امریکہ اور چائنا کے درمیان سخت اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ چائنا کی تجارتی پالیسیوں کے جواب میں جارحانہ پالیسی اپنائی جائے گی۔ کامرس ڈپارٹمنٹ کی قیادت کرنے والی بائیڈن کی نمائندہ نے یہ بات بتائی۔ روڈ آئیلینڈ کی گورنر گینا ریمونڈو نے سینٹ کی کمیٹی میں پیش ہوتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے فوج میں ٹرانسجینڈرز پر پابندی برخاست کر دی ہے۔ ٹرمپ کے دور میں ٹرانسجینڈرز پر یہ پابندی لگائی گئی تھی۔ بائیڈن نے ٹویٹ کیا کہ آج میں نے ٹرانسجینڈرز پر امتیازی پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ امریکہ اس وقت محفوظ ہو سکتا ہے جب ہر قابل شخص فخر کے ساتھ کھلے طور پر کام کرے۔ بائیڈن کے ڈیفنس سیکرٹری جنرل لائیڈ آسٹن نے کہا کہ وہ پالیسی میں اس تبدیلی کی تائید کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی۔ انڈیا میں کووڈ-19 کے 9,102 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 7 مہینوں میں یہ ایک دن کے سب سے کم کیسز ہیں۔ پچھلے سال 7 جون کو 9,304 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 117 موتیں ہوئیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 20,24,000 کے قریب لوگوں کو ٹیکہ دیا گیا ہے۔ نیدرلینڈز میں مسلسل تیسری رات احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ کئی شہروں میں 150 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ لوگ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مارک روٹے نے گڑبڑ کے واقعات کو مجرمانہ تشدد قرار دیا ہے۔
آسٹریلیا کے کئی شہروں میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ کورونا وائرس پابندیوں کے باوجود قومی دن کے موقع پر یہ مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کے دوران کئی سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ ایران نے رشیا کی کورونا وائرس ویکسین سپوٹنک کو استعمال کے لیے منظوری دے دی ہے۔ یو اے ای میں 3601 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 7 موتیں ہوئی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ دہلی بنی جنگ کا میدان، ٹریکٹر ریلی کے دوران جھڑپیں، احتجاجی لال قلعے میں گھس پڑے، سکھ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ احتجاجیوں نے بیریکیڈز توڑ دیے، ٹریکٹرز کے ساتھ پولیس کا پیچھا کیا، کئی علاقوں میں بدامنی، افراتفری۔ کسان مورچہ نے کہا گڑبڑ سے کوئی تعلق نہیں، اینٹی سوشل ایلیمنٹس گھس پڑے۔ امت شاہ نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ، نیم فوجی دستے تعینات کیے جا سکتے ہیں، انٹرنیٹ بند۔ مسجد اقصی میں مرمتی کام روکنے پر جارڈن نے کیا اسرائیل سے احتجاج، کہا غیر ضروری مداخلت ہے، حد سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور موروکو کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہوں گی، سمجھوتے پر دستخط ہو گئے۔ نئی سرد جنگ شروع نہ کی جائے، ڈیووس فورم میں چائنا کے صدر زی جن پنگ نے دیا بائیڈن کو پیام۔ نیدرلینڈز میں مسلسل تیسری رات لاک ڈاؤن، مخالف احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں، انڈیا میں کووڈ کیس 10,000 سے کم ہو گئے۔ بہترواں ریپبلک ڈے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، راج پتھ پر اصل تقریب، فوجی طاقت اور ہندوستانی تہذیب کا مظاہرہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔